नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत अभिनंदन आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, हम सभी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखना, क्योंकि आपकी कृपा दृष्टि होगी तो अंधा देखने लगेगा, गूंगा बोलने लगेगा और लंगड़ा पहाड़ चढ़ जाएगा। ऐसा सभी मानते हैं और ऐसा होता भी है। ईश्वर की कृपा से बढ़कर और क्या हो सकता है। ईश्वर की कृपा तो हमेशा हम पर रहती ही है, लेकिन हमारे ही कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनके कारण उनकी कृपा से हम वंचित रह जाते हैं। तो आज की चर्चा इस पर ही रखेंगे कि कैसे ईश्वर की कृपा हम पर हमेशा बनी रहे, उसके लिए हम क्या करें। और मित्रों, हमेशा ईश्वर के पास सभी जाते ही हैं इस भाव से कि उनकी दृष्टि हम पर बनी रहे। ऐसा ही है भीमा शंकर का 12 ज्योतिर्लिंगमों में से एक ज्योतिर्लिंग, जिसे मोटेश्वर महादेव भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ शिवलिंग की आकृति बहुत मोटी है। महाराष्ट्र के पुणे जिले में भीमा शंकर नामक गांव में ये स्थित है और यहाँ पे भी सभी भक्तजन, सभी श्रद्धालु ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए जाते हैं। जब जब अज्ञान और असत्य का अंधकार छाता है, तब तब शिव स्वयं इस धरती पर अवतरित होकर हम आत्माओं को जागृत करते हैं। परमात्मा शिव हम आत्माओं को वह दिव्यता और शक्ति प्रदान करते हैं जिससे हम अपने जीवन में एक सच्चे राजऋषि तपस्वी बनकर राज्यों को अपनाएं और संपूर्ण विश्व के लिए एक प्रकाश स्तंभ बने। और परमात्मा के इसी महान कर्तव्य का यादगार भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में दर्शाया गया है। यह कोई साधारण ज्योतिर्लिंग नहीं, बल्कि आत्मिक उत्थान और परमात्मा शिव की अलौकिक शिक्षाओं का प्रतीक है। मित्रों, ईश्वर की कृपा प्राप्त करना कैसे, इस शब्द में ही ये शामिल है, इसका भावार्थ शामिल है। ये आपको सहज रूप से याद भी रहेगा, इस पर विचार भी कीजिएगा कि अर्थात करुणा के भाव से जो भरे हुए होते हैं, जिनके अंदर सबके लिए कल्याण की भावना होती है कि सबका शुभ हो, सबका हित हो, ऐसे जो करुणामय भाव से, कल्याण के भाव से ईश्वर की बनाई हुई इस कायनात को, इस सृष्टि को अपनी करुणा देते हैं, कल्याण के भाव रखते हुए सबका कल्याण करते हैं, ईश्वर की कृपा स्वतः ही उन्हें प्राप्त होती है, क्योंकि वो कल्याणकारी हैं और आप भी कल्याण के कर्तव्य में लगे हुए हैं। उनकी रचना, उनकी संतानों के लिए आप अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो उसकी कृपा तो आपको प्राप्त होगी ही ना। तो अपने हृदय में करुणा और कल्याण के भाव को जागृत करें। ओम शांति। दोस्तों, आजकल का समय, जबकि हम बहुत, वैसे तो पहले कहते थे ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज इज़ द बेस्ट वे टू बी हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज, किंतु आज एक पैटर्न बन गया है। सभी लोग 12-1 बजे सोते हैं, 7-8 बजे उठते हैं, और ये सभी लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियाँ, जिनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हार्ट की बीमारी है, हाई ब्लड प्रेशर है, मोटापा है, हाई कोलेस्ट्रॉल है। जैसे आप अगर आप एक कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, एक कोल्ड ड्रिंक, कोई भी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उसमें इतना कैफीन होता है, उसमें इतना शुगर होता है। एक स्टडी भी थी, वो प्रूव किया गया कि एक 300 ml का कोल्ड सॉफ्ट ड्रिंक जो आज मार्केट में अवेलेबल है, वो उसका नुकसान इतना ही जितना एक 250 ml अल्कोहल लेने का है। उतना ही आपका लीवर डैमेज हो रहा है। दोस्तों, ये मत सोचें कि मैं एक कोल्ड ड्रिंक पिया, मैंने सिर्फ नहीं, आपने एक 250 ml अल्कोहल पिया, इतना आपने लीवर को डैमेज किया है। दोस्तों, तो याद रखें, हमें क्या खाना है, कैसे खाना, खाली क्या खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे खाना है, कब खाना। इवन हम कई बार नहीं कहते हैं, आप मैंगो के जो आजकल जो ड्रिंक्स अवेलेबल है मार्केट में, उनमें भी इतना शुगर डाली जाती है। दोस्तों, वो भी इतना ही डेंजरस है जितना अल्कोहल डेंजरस है। आजकल फैटी लीवर डिजीज़ जो है ना, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़, वो तेज़ी से बढ़ रही। तो ये ना सोचे हम तो अल्कोहल लेते नहीं, हमारा लीवर ख़राब नहीं होगा। तेज़ी से लीवर ख़राब हो रहे हैं because of sedentary life, because of more intake of not fats but more sugar,
मोर कार्बोहाइड्रेट्स, रिफाइंड प्रोडक्ट्स। तो दोस्तों याद रखें, अगर आपको स्वस्थ रहना है, खुश रहना है, तो आप रिफाइंड शुगर्स बिल्कुल बंद कर दें, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लें, ज़्यादा मात्रा में फाइबर लें, रेशा जिसमें सॉल्युबल फाइबर भी हो फलों के रूप में, और इनसॉल्युबल फाइबर सब्जियों के रूप में, सैलेड्स के रूप में ज़्यादा। 70% ऑफ योर फूड शुड बी फाइबर्स एंड 30% ऑफ योर फूड शुड बी प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ओम शांति। मित्रों, आर कृपा का अगला जो लेटर हम ले रहे हैं, आर रोतों को हंसाने वाला बने। संसार में आज बहुत दुख है लोगों के मन में, तन में, जीवन में। रोतों को हंसाएंगे यदि, उनके दुख तकलीफ़ को दूर करने वाले बनेंगे, दुखों के साथी बन जाएंगे, हमदर्द बन जाएंगे, तो जैसे ईश्वर की कृपा के पात्र बन जाएंगे। उन आत्माओं की भी दुआएं आपको प्राप्त होंगी जिनके आंसू आप पोंछेंगे। तो जहाँ कहीं भी हमें अवसर मिलता है मित्रों, हम अवश्य रोतों के आंसू पोंछें, उन्हें हंसाएं, उनके जीवन में खुशियाँ लाएं। आप देखेंगे कि ईश्वर की कृपा आप पर बरसने लगेगी और जीवन आनंद से, खुशहाली से परिपूर्ण होता चलेगा। भीमाशंकर महाराष्ट्र में पुणे के पास सह्याद्री पहाड़ियों में स्थित है। चूंकि इसे हाल के दिनों में वन्य जीवन अभयारण्य घोषित किया गया है, इसलिए इस स्थान का महत्व बढ़ गया है। ईश्वरीय ज्ञान के आलोक में शंकर ध्यान करने वाले योगी के प्रतीक हैं और शिव ध्यान को प्राप्त करने वाले प्रभु हैं। इससे सिद्ध है कि भक्तों का मिलन परमात्मा से होता अवश्य है। अगर मिलन कभी न होता तो उससे मिलन की इंतजार भी न होती। भक्त लोग मंदिरों में रात को जागरण करते हैं, शिवाएंगे। काल चक्र के अंत में जब कलयुग होता है तो हम मानव आत्माएं आसुरी 5 विकारों से ग्रसित हो जाती हैं और हम शिव को पुकारते हैं, क्योंकि शिव की याद है जो इस असुर को नष्ट करती है, और शंकर एक भक्त का प्रतीक है जो 5 विकारों पर विजय प्राप्त करता है। वास्तव में तो संसार के सभी धर्मों के लिए ये बड़ा त्योहार है, क्योंकि परमात्मा तो सभी धर्मों की आत्माओं के पिता हैं। ये तो नाम अलग अलग होने से भेद हो गया है, अन्यथा परमात्मा तो एक है। उसके नाम चाहे कुछ भी हो, शिव भी उसका नाम मीनिंगफुल है, अर्थात कल्याणकारी हैं वो। उनकी ही यादगार में ये महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इसके साथ ही महाशब्द है, यानी ये महान पर्व है। मानव आत्मा के 5 राक्षसों को नष्ट करना, मानव को देवता में परिवर्तित करना और सत्य युग को फिर से स्थापित करना, और इसी कार्य के लिए अलग अलग धर्मों में भगवान को अल्लाह, यहोवा, शिव के रूप में याद किया जाता है। आइए प्रकाश बिंदु शिव को याद करके इस शिवरात्रि को यादगार बनाएं। मित्रों, कृपा का अगला लेटर है आई। आई अर्थात जो इंट्रोवर्ट रहते हैं और अंदर रहकर इस बात की बहुत अच्छी तरह से जांच करते हैं कि उनके द्वारा किसी भी प्रकार का किसी को कष्ट ना पहुंचे, जो अपने अंदर की विकृतियों और बुराइयों को दूर करने का सतत प्रयास करते रहते हैं, जो अंधकार से प्रकाश की ओर चलने का प्रयास और पुरुषार्थ करते रहते हैं, अपने अंदर से अधर्म के नाश का और धर्म की स्थापना का पुरुषार्थ करते रहते हैं। ऐसे इंट्रोवर्ट रहने वाले, भीतर रहने वाले, अपने आप को सतत ऊंचाई की ओर, ईश्वर की ओर ले चलने का पुरुषार्थ करने वालों पर ईश्वर की कृपा बनी रहती है। वो कहते हैं ना
कि भगवान जब कोई एक कदम अच्छाई की ओर बढ़ाता है तो 1000 कदम उसकी ओर बढ़ाते हैं। तो ऐसे इंट्रोवर्ट होकर के जब हम अपनी आत्मा के हित के लिए, अपनी कल्याण के लिए प्रयास और पुरुषार्थ करते हैं तो ईश्वर की भी कृपा दृष्टि हम पर पड़ती है और हम अपने प्रयास में सफल होते चलते हैं। ओम शांति। मानव जीवन एक बहुत सुंदर भगवान का दिया हुआ वरदान है। इस मानव जीवन में मनुष्य आत्मा को सत्व, रजस, तमस गुणों के वशीभूत होकर कर्म करते हुए हम देख रहे हैं। लेकिन मनुष्यात्मा जब तमोगुण के वशीभूत हो जाते हैं, उनके विचारों में अशुद्धि आ जाती है, व्यर्थता और विकार छा जाते हैं, तो उन सब से मुक्त होने की मार्गदर्शना भगवद गीता से मिलती है। त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्तो निर्योगक्षेम आत्मवान। कितनी सुंदर तरह से परमात्मा प्रेरित कर रहे हैं। द्वंद्वों से मुक्त बन, चिंता से मुक्त बन, खुद को परमात्मा से जोड़ लेंगे, परमात्मा की याद में स्थित हो जाएंगे तो मनुष्य मन में जो तमोगुण छाया हुआ है, तामसिकता का जो प्रभाव है, जिसके कारण ही मनुष्यात्मा अवगुणों के वशीभूत हो गया है, उन सब से मुक्त होने के लिए भगवान प्रेरणा देते हैं कि इन तीनों गुणों से मुक्त होकर आत्मा अपने असली धर्म में स्थित हो जाए। आत्मा का असली धर्म जो शांति, पवित्रता है, उस शुद्धता में, निर्मलता में हम स्थित हो जाए ताकि मनुष्यात्मा तमोगुण से मुक्त हो सके। तामसिकता के प्रभाव से जब मुक्त हो जाएंगे, शुद्ध विचार मन में आएंगे। शुद्ध विचारों से हमारा आचार, हमारा दृष्टिकोण, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म में शुद्धता आ सकती है। ओम शांति। मित्रों, अंतिम 2 लेटर्स हैं पी और ए। पी अर्थात जो पाप मुक्त रहते और पुण्य करते हैं। अपने आप को पापों से मुक्त रखना, पुण्य की ओर लिए चलना, पुण्य कर्म करना। और ए अर्थात जो अर्पणमय होकर चलते हैं। हम गाते तो हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में सब मेरा मेरा ही होता चला जाता है। जो अर्पणमय होते हैं, मेरा तन मन धन, मेरा परिवार, मेरा जीवन ईश्वर तुझे अर्पित है, जो ऐसे अर्पणमय भाव से रहते हैं, उनके ऊपर ईश्वर का आशीष बना रहता है, उनकी कृपा बनी रहती है। तो मित्रों, कृपा के इस सुंदर भाव पर आज ज़रूर चिंतन कीजिएगा, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि जो हमारे माता पिता हैं, परम पिता परमेश्वर हैं, और हम शिवरात्रि की ओर बढ़ रहे हैं, जिस परम शक्ति की आराधना हम करते हैं, उस माता पिता की कृपा दृष्टि हमेशा मुझ पर बनी रहे तो जीवन सचमुच आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा। हर वो प्राप्ति जिसकी मैं कामना करता हूँ, वो प्राप्ति मेरे कदमों में आ जाएगी। तो अवश्य इस पर गहराई से चिंतन कीजिएगा। कल पुनः हम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक परमात्मा शिव के यादगार की ओर अपने कदम आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार। ओम शांति।